पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रही ना? दिख तो रहा है ना? हाँ तो देखना ही है। ठीक है, आवाज को फील करना पड़ता है। अब आ रही है? हाँ तो पहले मैं बोल नहीं रहा था इसमें। ठीक है, अब सही है ना? थोड़ा सा और करूं? धीरे या तेज? ऐसे? ठीक है, अब सही है? ठीक है। हाँ, ऑनलाइन में कमेंट करना जी, साउंड आ रही है क्या? तो बाल भी सही कर लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, ईडीएम कितनी कर ली थी हमने? 4 कर ली थी। कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी पहली क्लास हो? तो तुमने 4 क्लास तो देख ली होगी पहले वाली। नहीं देखी? आ जाए। ठीक है, तो इनको हाथ लगा देना एक। क्या किया? हाँ अब धीरे आ रही है, सही है। चला लेंगे इससे। क्या कह रहा है यार ये? दाढ़ी क्यों हटा ली? मस्त लगते थे। सारा ये देखने आता है। ठीक है। हाँ, कितने थे पहले क्लास वाले? जल्दी बताना एक बार, ये 1 मिनट और है मेरे पास भाई। तुम्हारा है मतलब, फिर तो एडमिशन क्लोज करना पड़ेगा, ये तो भर गया ऑल। ठीक है, जिनकी पहली क्लास है वो इसे पहले ही समझे। हाँ, और जिनकी 5 नंबर क्लास है वो क्या समझेंगे? 5 नंबर ही समझेंगे ये। और याद सबको होगा या नहीं होगा? हाँ, अब आराम आराम से बुक को कर दो बंद। हाँ, कुछ नहीं रखा इसमें। ठीक है। पीछे साउंड में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, पीछे वाले यहां तक सही हो गया। ठीक है ठीक है, यानी जगह अब बची है, 10-15 और ले लेते हैं। ठीक है, ईडीएम फ्रेजेस स्टार्ट कर लेते हैं। और कैसे याद होगी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये, कि ईडीएम फ्रेजेस को हमारा जो सिस्टम है याद करने का वो थोड़ा सा अलग रहेगा। ये एक्चुअली हम काम करते हैं स्टोरी बेस पर ये। तो जैसे मैं स्टोरी बोल रहा हूं बस उसको देखते जाना, आपको याद नहीं करना है, वो खुद ही दिमाग में ऑटोमेटिक फिट होते चलेगी। बात करते हैं ईडीएम फ्रेजेस का। पहला कुछ इस तरीके से लिखा है, वेरी सुन, यानी इसका अर्थ निकलता, जरा गौर से सुनिएगा, इन अ जिफी, यानी कि वेरी फास्ट। वेरी फास्ट यानी कि बहुत तेज है। वेरी सुन यानी मतलब वही तेज है एक तरह से ये। समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, यानी कोई भी ऐसा काम जो किया गया वो कैसे, बहुत जल्दी से, एक तरह से ये। यहां ध्यान मत दो, नंबर लाने हैं तो ये। हेलो दुल्हन पोज मत दिया कर यार, मुझे याद आने लगती है फिर। तो देखिएगा एक बार, ये इन आजिफी का अर्थ निकलता है कोई ऐसा काम जो मतलब कि तुरंत हो जाए, एक तरह से ये। जब एक लड़का एक लड़की के प्यार में डूबता है ना, और जब वो जाता है गार्डन के अंदर, तो आपने देखा होगा जनरली उसकी कोशिश यही रहती है कि कोई देख नहीं रहा हो और उसी टाइम प्यार की एक बार दे दे उसे। कैसे देता है? वेट करता है कुछ नहीं, तुरंत। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि लड़का जब किसी लड़की के प्यार में डूबता है तो प्यार की जप्पी जब देने का मौका आता है तो तुरंत ही देता है, यानी कि जल्दी से ही। और इसका अर्थ यही निकलता है कोई ऐसा काम जो जल्दी से किया गया हो, तुरंत किया गया हो ये। उसके बाद देखिएगा, ऑन ऑफ द फर्स्ट वाटर, यानी कि बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी मतलब कि सबसे बढ़िया, एक तरीके से ये लिंक कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। शादी में अगर कभी आप गए हो ये, तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, शादी में मेहमान बुलाते हैं 1000 और पहुंच जाते हैं कितने कितने? 10,000 पहुंचेगी शादी में, 1000 बुलाओगे तो ये मजे लेते हो। ये 1500 2000 ही है नहीं? 2000 भी मतलब बहुत ज्यादा संख्या हो गई, 1500 भी पूछ गए तो बड़ा सिस्टम गड़बड़ा जाता है एक तरीके से ये। पता चलता है कि शुरुआत में जो दाल हमें मिल रही थी खाने में, ये
शाम मतलब लास्ट में होते होते दाल में क्या मिला दिया जाता है? पानी। मतलब फिर चीजें ऐसे चलती है क्योंकि व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो आपने देखा होगा नॉर्मली जो पहली बार जो चीज मिलती है, चाहे वो पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे कोई मिठाई हो, वो हमेशा कौन सी क्वालिटी की मिलती है? बेस्ट क्वालिटी की। तो कहना चाह रहा है कि फर्स्ट का मतलब होता है पहला, वाटर यानी कि पानी। तो जो पहली बार जो पानी वगैरह चाहे मिठाई मिले, कुछ भी मिले, वो हमेशा आपको बेस्ट क्वालिटी का ही मिलेगा। ये लास्ट में ज्यादातर वो घटिया क्वालिटी बनती है, तो इसका अर्थ निकलता है बेस्ट क्वालिटी का सबसे बढ़िया। ये लिखा है टू मस्टर इन फॉर्स। ये असेंबल का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। असेंबल यानी कि इकट्ठा, कलेक्ट कह सकते हैं, इकट्ठा करना। ये कहते नहीं आज सारे के सारे असेंबल हुए हैं, कहते हैं ना ऐसे ही है। या कंप्यूटर के पार्ट्स को क्या करना? असेंबल करना। वो तो सुना ही है ना। ठीक है, ये कहना चाह रहा है असेंबल होना, लेकिन कितनी संख्या में? लार्ज नंबर, यानी बड़ी संख्या में इकट्ठा होना, ये इसका अर्थ निकलता है। ये तो लिंक देखो कैसे करोगे। ये हम साउंड टेक्निक का यूज करते हैं यहां पर फिलहाल इस जगह कि मास्टर और साउंड ऑफ मास्टर। फोर्स यानी क्या होता है? ताकत। तो ये कहना चाह रहा मास्टर की आवाज में इतनी ताकत होती है कि अगर वो एक बार बोल दे तो सारे के सारे बच्चे ग्राउंड में क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठा होना। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है इन द निक ऑफ टाइम। अर्थ निकलता जस्ट इन टाइम या एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी एकदम सही समय पर, अंतिम क्षण पर काम करना। इसमें लिंक खुद ही छिपा हुआ है। ये देखो निक का अर्थ क्या निकलता है? ठीक है। टाइम का मतलब समय। तो ये कह रहा ठीक समय पर काम करना, ही है बिल्कुल एकदम सही समय पर काम करना। या फिर ऐसे कर लो, नाम सुना होगा आपने पीसी। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा। किसी को पर्सनल कंप्यूटर याद आया होगा और किसी को प्रियंका चोपड़ा याद आई होगी। तो मैंने कहा जो पीसी है यानी प्रियंका चोपड़ा, उसने सही टाइम पर, बिल्कुल एकदम सही समय पर किससे शादी की थी? निक से ही की थी ना। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता बिल्कुल ठीक समय पर करना। ही लिखा है यहां ऑन सैंक्स मेयर, 2 बार आ चुके एग्जाम में। ये ऑन फुट यानी कि पैदल ही है। देखो मेयर का मतलब क्या होता है? घोड़ी। ऑन का मतलब पर, ऊपर। सैंक का मतलब होता है टांग। ये कई बार आपने देखा होगा, जैसे घोड़ी सबने देखी है? ठीक है, हाँ सबने देखी है ना। ये तो इसने वो क्या किया, ये मान लीजिए आपके पास सामान बहुत ज्यादा आ जी है, और बहुत ज्यादा इतना है कि जी घोड़ी के ऊपर लाद के नहीं ले जा सकते ये, क्योंकि आपका वजन भी उसको फिर सहन करना पड़ता है यहाँ। ये तो इसने देखो क्या किया, ये इसने क्या किया, जो घोड़ी थी उसकी टांग के, ये देखो ये टांगों पर यहां ऐसे बांध दिया। अब ये चल कैसे रहा है? पैदल पैदल। जब ज्यादा सामान होता है तो घोड़ी के टांगों के जब बांधते हैं तो जाहिर सी बात है आदमी भी उसके साथ कैसे चलता है? फिर पैदल ही चलता है, उसके ऊपर नहीं चलता। इसका अर्थ यही निकलता है पैदल चलना बेसिकली। ये लिखा है इन नट से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली है। ये टॉप 100 में काउंट कर सकते हैं आप इसे। ये लिखा है टू स्टेट समथिंग। स्टेट का मतलब, यहां स्टेट का मीनिंग क्या निकल रहा है? बताना कह सकते हैं, व्याख्या करना कह सकते हैं। ये समथिंग यानी कोई भी चीज वेरी कंसाइजली। कंसाइजली यानी कि संक्षिप्त रूप में। ये वर्ड एक्चुअल में बना है इस जगह से। ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये इसको हम ऐसे याद कर सकते थे, कंसाइज 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 साउंड ऑफ कम साइज। साइज कम करोगे चीज क्या हो जाएगी? छोटी, संक्षिप्त हो जाएगी। इसका अर्थ निकलता संक्षिप्त ही है। तो किसी भी चीज को बिल्कुल संक्षिप्त में बताना ही है। फिर देखते थोड़ा सा और। एक्सप्रेस यानी कि वही बताना, व्यक्त करना एक तरह से। ये ब्रीफली यानी क्या होता है? संक्षिप्त में। एक तरह से इसका अर्थ निकलता है संक्षेप में किसी चीज को बताना, संक्षिप्त रूप में। ये अब देखो लिंक कैसे करेंगे। ये लिंक ऐसे कर लेते हैं। बायो आपने सबने पढ़ी है? बायो मतलब बायोलॉजी पढ़ी है ना? अरे पढ़ी है कि नहीं? ठीक है, किससे पढ़ी है? मैम से? ठीक है जी, मैम से पढ़ी आपने। ये तो मैंने कहा मैम से आपने पढ़ी है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर अभी आपका टॉपिक चल रहा है या आया नहीं होगा, जब आएगा तो मैडम आपको बताएगी। नॉर्मली ये पूछेगा, शायद हो सकता है प्लांट किंगडम के अंदर आएगा बेसिकली। हो गया क्या टॉपिक? हाँ। हेलो मेरे भाई, इतना भी सेट मत बने, आराम से बैठ जा। ये आपके पास वाले भी तो बैठे हैं बढ़िया। ये मजा आ रहा है ना, हिल हिल कर? हाँ, तो जरा देखिएगा एक बार। ये नट का मतलब होता है
कोई भी गिरीदार फल सुना है? गिरीदार फल मतलब जिसमें जिसमें दाना हो। दाना कैसे? जैसे बादाम। बादाम गिरीदार फल होता है। मूंगफली। नारियल होता है, नारियल। नारियल होता है ये, जिसका सेल मुझे थोड़ा इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे। ये नट का मतलब होता है एक्चुअल में गिरीदार फल, जिसमें अखरोट भी आता है, नारियल भी आता है, बहुत सारी चीजें और भी आती हैं ये। तो सेल का मतलब होता है आवरण। जब आप साइंस में पढ़ेंगे तो नॉर्मली आपने देखा होगा छोटे छोटे क्लासेस में जब हम पढ़ा करते थे, और बायोलॉजी की कोई मैडम हो चाहे सर हो, जब भी बायोलॉजी में हमें एक ऐसा चैप्टर पढ़ाते थे इनके बारे में, ये तो आपने देखा होगा जैसे नट है, कोई भी गिरीदार फल, ये तो हमें केवल इतना ही बताते थे कि जी ये नट है, गिरीदार फल है, और मैंने कहा इसके आवरण के बारे में कि कैसे, किस चीज का बना होता है या कैसा होता होगा, बस इतना ही बताते थे। इतना डिटेल में नहीं बताते थे कि अंदर क्या होता है, क्या चीज होती होगी, ये सारा का सारा। इसका मतलब हमें बताते कैसे थे वो? बिल्कुल संक्षिप्त रूप में, यानी आपको केवल और केवल बता दिया कि जी ये गिरीदार फल है और इसका जो आवरण है ना वो ऐसे ऐसे बना हुआ होता है एक तरह से, यानी बिल्कुल संक्षेप में बताना, इसी को बोलते हैं इन अ नटसेल। एग्जाम में इतना रिपीट होता है कि कभी कभी एरर में भी उठा लेता है। यहां आर्टिकल कौन सा आता है? ए आर्टिकल आता है, एरर में भी पूछा हुआ है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछा हुआ है। ये लिखा है, 6 ईडियम हो चुकी है, और एक एक को पूछते चलते हैं। ये सबसे पहले एक नंबर बताओ क्या था? जल्दी से, वेरी सुन कह सकते हैं ये, वेरी क्विकली कह सकते हैं ये। और लिंक हमने ऐसे किया था कि जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में जब डूबता है, तो आपको पता है कि जब भी उसे मौका मिलता है जब भी देने का, तो वो तुरंत करता है जी ये काम, यानी कि बहुत जल्दी से ही है। इसका क्या था? क्या था? बेस्ट क्वालिटी है। तो पहली बार जो पानी मिलता है ना, चाहे मिठाई मिले चाहे पानी मिले, वही हमेशा आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। ये इकट्ठा होना तो सही, लेकिन कैसे? लार्ज नंबर, ये बड़ी संख्या में। ये और लिंक हमने ऐसा किया था कि मास्टर की आवाज में इतनी ताकत होती है कि एक बार अगर वो बोल दे, सारे के सारे बच्चे ग्राउंड में क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। इसका सही समय पर ये लिंक कैसे किए? देखो इसमें खुद ही छिपा हुआ था पहला कनेक्शन। तो निक का मतलब ही ठीक होता, ठीक समय पर काम करना, सही समय पर। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि सही समय पर सही टाइम पर पीसी ने शादी किससे की थी? ये निक से। है इसका क्या था? पैदल, ये वो घोड़ी की टांग के तुरी। और ये क्या था? संक्षेप में किसी चीज को बताना। ये लिखा हुआ है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, यानी वर्क वेरी फास्ट। ये टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, या वर्क इन ग्रेट हरी। हरी यानी कि जल्दीबाजी में। ये कहना चाह रहा है किसी भी काम को पूरा करने में, मतलब कि बहुत जल्दी करना, जो आपको डेडलाइन दी गई है। यानी कहना यह चाह रहा है कि कार्य अवधि समाप्त होने से पहले ही बहुत शीघ्रता से काम करना। यानी कार्य अवधि का मतलब कोई डेडलाइन, कोई टाइम आपको दे दिया गया कि जिस काम को यहां तक आपको कर ही देना है, ये उस चीज को बोलते हैं वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। ये यानी कोई भी एक सीमा तय कर दी जाए और उससे पहले पहले करने की कोशिश करना। ये और उससे पहले तभी हो सकता है। ये देखना, वर्क का मतलब क्या होगा? काम। क्लॉक यानी घड़ी। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध। अगर आप घड़ी के विरुद्ध जाकर काम करेंगे, ये कि जी घड़ी चल रही है 12:01 पर, ये और आप कहां कर रहे हैं काम? मान 10 मिनट मान लेता हूं, ये 12:10 हो चुकी है ये, और आप कैसे काम कर रहे हैं? ये चलो इसको ऐसे मत करो याद, ये ऐसे याद आएगा। मान लीजिए आपको दिया गया 2 घंटा काम करने के लिए, और आपकी जो स्पीड है वो ऐसे है कि आपने काम कर लिया है लगभग 1 घंटा 15 मिनट। ये जबकि वो काम एक्चुअली मतलब आपको टाइम दिया गया था कि इसको आप कर सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट में। ये तभी तो घड़ी के अगेंस्ट में जाएगा बंदा। ये 1 घंटा 20 मिनट आपको दी गई, और आपने उस काम को कब कर लिया? 1 घंटा 15 मिनट। यानी जो डेडलाइन आपको दी गई उससे पहले ही आपने कर लिया। तो ये कहना चाह रहा है कि वर्क का मतलब होता है काम करना, अगेंस्ट यानी होता है विरुद्ध, और किसके विरुद्ध जाकर? तो घड़ी के विरुद्ध जाकर, यानी घड़ी के बराबर नहीं चल रहे आप। ये बराबर चलते तो इसका मतलब है कि आप जैसा टाइम दिया गया बस उतने में ही आप चल रहे हैं। ठीक है, होगा तो ठीक है, लेकिन ये कहना चाह रहा है घड़ी के विरुद्ध जाकर काम करना ही है। यानी घड़ी चल रही थी यहां पर इतना, और आपने कर लिया ये काम। ये इसका मतलब आप काम को कैसे कर रहे हैं?
जल्दी से, एक तरह से ये फास्ट कर रहे हैं, एक तरह से ये डेडलाइन समाप्त होने से पहले ही है। लिखा हुआ है मिस द बस, ये भी बार बार रिपीट होती है। कभी कभी क्या होता है, इसमें बस की जगह रख देता है व्हाट, ये तो इसका अर्थ निकलता मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर का लाभ न उठा पाना, अपॉर्चुनिटी मिस कर देना। ये अब लिंक कैसे करेंगे जरा देखिएगा। मान लीजिए आपका इंटरव्यू था यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी का आपका इंटरव्यू था, और उसका जो टाइम है वो कुछ इस तरीके से था कि 3 बजे आपको पहुंचना था ये, और जहां से आप जा रहे हैं वहां मतलब अपने गांव से एक तरह से ये, और वहां जो बस है वो आपको मिलेगी लगभग 12:05 पर। ये लास्ट बस है जी। ये हुआ यूं कि जब आप बस स्टैंड पहुंचे तो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आपने क्या किया कि 12 बज के आप पहुंचे 8 पर। इसका मतलब यह हुआ कि आपने मिस कर दी किसको, किसको मिस किया, बस को मिस किया। अगर आप बस को मिस करेंगे तो इसका मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटरव्यू देने वाली यूपीएससी की, क्या आप उसका फायदा उठा पाए? नहीं। तो ये कहना चाह रहा, जब हम मिस कर देते हैं क्या, बस। ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हो। ये मान लो जैसे अगर आपको किसी ने कहा बोले यार भाई यहां आ जा और कुछ सामान आपको देना है, एक तरह से मैं 3 बजे तक यहां खड़ा हूं, ये और मैंने कहा, आप कह रहे हैं कि 10 मिनट में आया, 2:50 में कोई बस थी और वो आपकी हो गई मिस। अब आप पहुंच रहे हैं 4 बजे, ही इसका मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी वो मिस हो गई है। तो इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। इसका अर्थ ये निकलता अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, अवसर का लाभ न उठा पाना। ये लिखा कम इन हैंडी, याद आया कुछ? एक वर्ड याद किया था हमने, हैंडी। हैंडी का मतलब होता है सुविधाजनक। ये हाँ, तो इसका अर्थ निकलता कोई ऐसी चीज जो यूजफुल हो, काम की हो, सुविधाजनक हो। ये तो कम का मतलब आना, हैंडी यानी कि सुविधाजनक। अगर कोई भी चीज हमारे पास में आती है वो कैसी होती है, सुविधाजनक होती है एक तरह से, तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए क्या होगी, यूजफुल होगी, काम में आएगी एक तरीके से। ये लिखा है थ्रो आउट ऑफ गियर, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी सही तरीके से काम न कर पाना। और देखो लिंक कैसे करेंगे। ये थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, आउट यानी बाहर, और गियर का मतलब गियर। ये गियर सुना है सबने, जिसको गेयर गेयर बोलते हैं। ये चौथा गेयर डालना, 8वां गेयर डालना। हाँ डाल दो, कहां होता है 8वां गेयर? हाँ नहीं होता है ये। तो देखिएगा जरा, ये मान लीजिए हमारी कोई गाड़ी है जी, ये और गाड़ी के जो है हुआ यूं कि गाड़ी के जो गेयर है, जो गियर है एक तरह से, वो पूरी तरीके से यानी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। ये तो उस कंडीशन में जैसे हम गए गैराज के अंदर और मैकेनिक ने क्या किया, देखो ये थ्रो का मतलब फेंकना, आउट यानी बाहर। उसने क्या किया, गियर को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्यों फेंका? वो सही तरह से काम नहीं कर रहा था। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है कोई ऐसी चीज जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही हुई है। लिखा है हॉप अगेंस्ट हॉप, ये हॉप इन अ हॉपलेस सिचुएशन, यानी कि हॉपलेस मतलब कि निराश कह सकते हैं, आशाहीन कह सकते हैं। ये हाँ मतलब पूरी तरह से आशाहीन हो चुका, फिर भी उसके बावजूद मतलब हॉप रखना ही है, यानी व्यर्थ की आशा करना ही है। तो देखो एक इसी में छिपा हुआ, हॉप का मतलब आशा, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, और हॉप यानी आशा, यानी कोई आशा है ही नहीं, फिर भी उसके अगेंस्ट मतलब होप रखा हुआ है। ये तो ये व्यर्थ की आशा कहलाती है एक तरह से। ये उसी को बोलते हैं होप अगेंस्ट होप। ये बाय लिव्स एंड बाउंड्स। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ, क्या हुआ आंखों में? हाँ मान लो, देखना बाय लिव्स एंड बाउंड्स। रैपिडली यानी क्या होता है, तेजी से, जल्दी से। ये अब लिंक देखो कैसे करेंगे। ये पहले मुझे बताइए कि रैपिडली वर्ड बना कहां से है, कहां से? रैपिड से ही है। तो मैंने कहा ये बना है यहां से, रैपिड से ही है। अब लिंक कैसे करेंगे, ये इसको टक टक कर देते इधर से। हेलो देखिएगा, मैंने कहा लिप का मतलब होता है छलांग। ये अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी काम को देखो ऐसे करता है, ये कैसे करता है, छलांग मार मार के, एक छलांग यहां से लगाता, फिर ये छलांग, फिर ये छलांग, फिर ये छलांग। काम कैसे होगा, तेजी से ही होगा। ये भाई छलांग मार के करेगा तो जाहिर सी बात तेजी से होना है। इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से तेजी से। ये तो सीधा यही से कर दो, बाई का मतलब द्वारा या से। तो मैंने कोई भी काम को करना, लेकिन कैसे, छलांग मार मार के, तो काम हमेशा तेजी से ही होना है। इसका अर्थ यही निकलता है तेजी से ही है। 12 हो चुकी है, एक एक को समझ लेते। सबसे पहले करेंगे 8 नंबर, अपॉर्चुनिटी
मिस कर देना, क्योंकि आपकी यहां पर मिस हो गई थी बस। बस की जगह क्या आ सकता है? बोट भी आ सकता है। ये मान लो किसी का घर ऐसी जगह पर हो जहां बस नहीं चलती है जी, वहां क्या है? नाव चलती है। ये तो बोट भी मिस होगी, जाहिर सी बात, तो फिर अपॉर्चुनिटी मिस कर देना। ये इसका क्या था? क्या था? सही तरीके से काम न करना, प्रॉपरली काम न करना। हमने लिंक कैसे किया था कि उसने क्या किया, जैसे मैं गैराज में गया उसने फेंक दिया जी बाहर निकाल कर, किसको? गियर को। ये क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। ये इसका क्या था? जो आपको टाइम दिया गया उससे पहले करने की कोशिश करना, और वो तभी हो सकता है जब आप घड़ी के विरुद्ध जाकर काम करेंगे। ये इसका क्या था? यूजफुल होना, काम में आना, एक तरह से यूजफुल होना। और हैंडी कार से निकलता सुविधाजनक, इसी से निकला हुआ था। ये इसका व्यर्थ की आशा, हॉप इन ए हॉपलेस सिचुएशन। ये क्या था? तेजी से। एक ईडियम हमने याद की थी, आ रेड लेटर डे। क्या था? इंपॉर्टेंट डे। एक ईडियम याद की थी हमने, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। गलत क्रम में, उल्टे क्रम में काम करना। ठीक है। एक ईडियम याद हमने की थी, रेड कारपेट ट्रीटमेंट। वाम वेलकम, बिल्कुल सही है। अच्छा स्वागत सत्कार करना ही है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और लिखा है कुछ इस तरीके से, इट गोज विदाउट सेइंग, यानी समथिंग विच इज इंप्लाइड टू बी ऑब्वियस। ऑब्वियस यानी क्या होता है? कभी कभी आपने बोलचाल में सुना होगा ऑब्वियसली। हाँ, ऑब्वियसली बात है, यानी बिल्कुल स्पष्ट बात है। वो ऑब्वियसली वर्ड बना कहां से है? इसी से बना है। ऑब्वियस का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट ही है। कई बार होता नहीं है, कोई लड़की को जब आप प्रपोज करें, हाँ, अरे तुम बुलाओगे, थोड़ा रट के आता हूं ये। किसी लड़की को अगर आप प्रपोज करें, अभी बताएंगे, थोड़ा सा माहौल बने एक बार। मैंने कहा किसी लड़की को अगर आप प्रपोज करें और वो बिना कहे वहां से क्या हुई, उससे एकदम स्पष्ट है कि आपको मना कर चुकी है जी। आप ये समझ जाइएगा। ये तो मैंने कहा, ये कहना चाह रहा है कि ये जो लड़की है वो गो यानी कि जाना, विदाउट यानी कि बिना, से का मतलब कहना, बिना कहे हुए अगर वहां से चली गई तो समझ जाइए बिल्कुल स्पष्ट है ये कि जी वो आपसे प्यार नहीं करते। और इसका अर्थ यही निकलता जो एकदम स्पष्ट हो, ऑब्वियस हो। लिखा हुआ है फ्लाइंग विजिट, और अर्थ निकलता वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत छोटी यात्रा ये। और लिंक कैसे करोगे? देखो, ये मैंने कहा फ्लाइट सुना है, और फ्लाइंग यानी उड़ान। मैंने कहा अगर आप फ्लाइट से कहीं विजिट करोगे, यात्रा कैसे लगेगी? छोटी यात्रा लगेगी। और इसका अर्थ यही निकलता वेरी शॉर्ट विजिट। ये लिखा है विसल इन द डार्क। ये प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? दिखावा करना, ढोंग करना, उस सेंस से बोलते हैं प्रिटेंड। ये टू बी अनअफ्रेड, अफ्रेड यानी क्या होता है? डरना, भय, भय, डर एक तरह से। अनअफ्रेड यानी कि निडर, यानी यहां निडर होने का, बिना डरे का ढोंग कर रहा है जी ये। और ऐसा तब होता है जो कई ये कहते हैं कि जी मुझे तो डर लगता ही नहीं है। रात को 12:13 पर अगर वो गुजर रहा हो शमशान से, पायल की आएगी या छन छन के आएगी, जरा रुक तो सही मेरे भाई, तो देखिएगा एक बार ये। अरे रुक जाओ थोड़ा सा, माहौल मत खराब करो। मैंने कहा रात के 12:00 हो रही है, हाँ 13 याद रखना। ये मैंने कहा 12:13 हो रही है, आप गुजर रहे हैं शमशान के रास्ते या कब्रिस्तान जो भी है, और आपने नॉर्मली देखा होगा उस टाइम कई बार अगर मान लो जैसे इन्होंने कहा छन छन की आवाज आ रही है, तो ऐसे ही मतलब उस अंधेरे के अंदर सीटी बजाना, हो मेरे को कोई डर नहीं लगता है, शहर में से होता है नहीं होता, ऐसा ही है। विसल यानी क्या होता है? सीटी बजाना ही है। इनका मतलब मैं, डार्क यानी अंधेरा, तो उस अंधेरे में क्या करते हैं, एक तो जैसे कई बार किसी को कहता है कि मुझे तो डर नहीं लगता अंधेरे से ही है, और अंधेरे में जब चलता है ना अकेला ही है, तो मैंने कहा जो उसको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि यार कोई आ ना जाए, तो जनरली आपने देखा होगा क्या बजाता है, वो सीटी बजाता है। ये तो अंधेरे में अगर सीटी बजाएगा, इसका मतलब वो ढोंग किस चीज का कर रहा है? केवल दिखावा कर रहा है एक तरह से, किस चीज का? कि वो डरता नहीं है। तो इसका अर्थ ये निकलता प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड। लिखा पास मस्टर मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी जो स्टैंडर्ड हमें जरूरत नहीं है उस स्तर का कोई होना ही है, उस चीज को बोलते पास मस्टर, यानी उचित स्तर का होना ही है।
आप देखो लिंक कैसे करेंगे। पहली बार जब एग्जाम में इसे पूछा गया था एमटीएस 2000 शायद 13 में, पता नहीं 10 में, सर 13 में पूछा था कुछ ऐसे ही। हाँ 13 में पूछा था इसको, इस ईडीएम को। फिर उसके बाद फिर इसको रिपीट किया इसने। ये इसका अर्थ निकलता जो स्टैंडर्ड आपको रिक्वायर्ड है वो मिल जाना, ये यानी उचित स्तर का होना। और कहते हैं कि जनरली वही मास्टर आपको, मास्टर यानी कि मैं साउंड कर रहा हूं यहां से मास्टर, ये पास का मतलब पास। मान लो मैं कहूं कि जी मैंने आपके यहां एक ऐसा मास्टर लगा दिया जो सबको क्या कर देगा, पास करवा देगा। इसका मतलब जिस स्टैंडर्ड की हमें जरूरत थी, क्या वही स्टैंडर्ड मिला हमें? इसी चीज को बोलते हैं मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, ये उचित स्तर का होना। ये उसके बाद देखिएगा नेवर लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन माउथ। ये हाँ, मुफ्त में मिली चीजों के कभी भी क्या मत देखो, गुण और अवगुण मत देखो। ये अब देखो याद कैसे करना है। ये कहना एक्चुअल में ये चल रहा है कि कोई मुफ्त में अगर कोई आपको चीज मिली है तो उसकी आप कभी क्रिटिसाइज मत करिए, निंदा मत करिए। ये हेलो पीछे कॉर्नर से लेफ्ट, हाँ हाँ लाइट, हाँ ठीक हो, हाँ नए हो, क्या कह रहे हैं? क्यों पराठे ज्यादा खा लिए क्या? हाँ नहीं खाए ना, इतने खाए होंगे 4-5। तुम्हें सबका पता है साला उसी का कि वही दही पिया है, तुम्हें क्या पता? बता कहाँ रहा है? दही की आवाज आई थी और तो किसी की नहीं आई। हाँ। ये कहना चाह रहा डोंट फाइंड फॉल्ट। फॉल्ट यानी क्या होता है? गलतियां, कमियां, दोष एक तरह से। ये किसके साथ? गिफ्ट में। कोई आपको गिफ्ट मिला हो, कोई उपहार मिला हो तो उसमें कमियां मत ढूंढिए, उसमें दोष मत ढूंढिए। ये इसका मीनिंग कहना चाह रहा है। अब याद कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका है जी बर्थडे, और बर्थडे पर आपको किसी ने दिया गिफ्ट, और गिफ्ट के रूप में दिया, क्या दिया? हाँ घोड़ा आपको मिला है जी गिफ्ट के रूप में। ये तो ये कहना चाह रहा है कि जब कोई आपको गिफ्ट के रूप में अगर एक गिफ्ट ऐसा मिला है जो मतलब घोड़ा है, ये घोड़ा मिला है जी एक तरह से गिफ्ट के रूप में। ये तो इस घोड़े को जैसे बर्थडे पार्टी पूरी हो गई, जैसे होता ना कई बार जब बर्थडे पार्टी में किसी को गिफ्ट मिलता है कि मैं देखता हूं देखिए इसने क्या दिया है, इसने क्या दिया है, होता है ना ऐसा, क्या नहीं होता? जैसे लड़की की शादी होती है और लड़की की सहेलियां जो होती है उसको जब वो देकर जाती है गिफ्ट, ये लड़की जब जाती है ससुराल तो फिर ये देखती है कि हाँ इसने मुझे क्या दिया है, इस गिफ्ट में मुझे इसने क्या दिया, होता है ना ऐसा ही है। वैसे जनरली क्या होता है जब बर्थडे पर कोई चीज हमें गिफ्ट मिलता है, सारे चले गए, दूसरे दिन में हम क्या करते हैं एक एक खोल कर देखते हैं कि किस किसने क्या क्या दिया है। जैसे खुद तो मतलब लाखों की चीज ही देता होगा किसी को, है नहीं है? तो मैंने कहा जरा देखिएगा ये गिफ्ट मिला आपको घोड़े का, और घोड़ा मतलब जिंदा घोड़ा नहीं है, वैसे घोड़ा है ये। हाँ तो मैंने कहा अगर आपको गिफ्ट के रूप में घोड़ा मिला है ये, तो ये कहना चाह रहा है कि नेवर का मतलब कभी नहीं, लुक यानी कि देखना। कभी भी आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कोई गिफ्ट अगर मिला आपको घोड़े वाला जैसे गिफ्ट मिला है, उसके मुंह में जाकर देख रहे हो कि हाँ इसके दांत भी पूरे हैं कि नहीं है, या कोई टेढ़ा दांत तो नहीं है। तो मतलब कभी भी आपको कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। कोई चीज आपको गिफ्ट में मिली, मुफ्त में मिली है, तो ये इसका अर्थ निकलता है। ये और एग्जाम में इसको 3 तरीके से पूछता है, यहाँ एक बार आ चुका, आगे चलकर 2 बार हो रहेगा। टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या है वो? कंफ्यूजिंग सिचुएशन, ये यानी बड़ी दुविधा वाली स्थिति बन जाना, असमंजस्य की स्थिति बन जाना। लिंक कैसे करेंगे जरा गौर से देखिएगा। ये आजकल आपने देखा है कि कोई सी भी डेयरी का दूध ले लो अभी, सब में क्या आती है? मिलावट आती है। तुम यहां ध्यान मत देना, नहीं तो डेयरी अलग चली जाएगी। तो देखिएगा जरा, मैंने कहा हाँ, सही हो, हाँ तो देखिएगा जरा। ये मैंने कहा अगर डेयरी से कोई भी आप दूध लाए, सब में क्या आती है? मिलावट आती है। तो आदमी जनरली क्या होता है, यही कंफ्यूजन में रहता है कि मैं कौन सी डेयरी से दूध लाऊं। मैं साउंड टेक्निक यूज कर रहा हूं यहां से, ये कि कौन यानी कि मैंने कहा कौन, ये डेयरी यानी कि मैंने कहा मैं साउंड कर देता हूं यहां से डेयरी वाला, ये कि कौन सी डेयरी से मैं दूध लाऊं जिसमें मिलावट नहीं हो, जबकि मिलावट है सब में ही है। तो यही कंफ्यूजन बना रहता है, यही कंफ्यूजन सिचुएशन बन रहती है, दुविधा वाली स्थिति बनी रहती है कि मैं कौन सी डेयरी का दूध लाऊं। ये तो इसी को बोलते हैं एक तरह से कंफ्यूजिंग सिचुएशन बने होना। साइनो एंटो में जब ये वर्ड होगा तो ये इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा। ये आगे चलकर एक वर्ड भी आएगा। ये लिखा है यहां पर एक बार फिर 18, ये लिखा है 14th नंबर। ये क्या था इसका? छोटी यात्रा। कहीं भी अगर आप विजिट करेंगे और कैसे
फ्लाइंग, उड़ान भरकर ये, तो यात्रा कैसी लगेगी? छोटी यात्रा ये लग रही है। आ रही है ठंडी हवा? ठीक है, ठंडी हवा तो लेते रहना, याद हो या ना हो। तो देखना इसका क्या था, क्या था? स्पष्ट ये तो इधर वाले कॉलोनी की आवाज कम आती है, ऐसे चल रही है। ठंडी आ रही है ना, बढ़िया। तो ज्यादा जोश आना चाहिए आपके अंदर। तो ये बताओ क्या था 13th नंबर का? हाँ स्पष्ट, बिल्कुल ये। यानी करेक्शन कैसे किए थे? वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी, यानी उससे एकदम स्पष्ट था, ऑब्वियस था कि जी वो आपसे प्यार नहीं करते। इसका क्या था? किस चीज का दिखावा करना? न डरने का, निडर होने का ये, क्योंकि वो बचा रहा था सिटी अंधेरे में। ये इसका क्या था? क्या था? पास मास्टर। क्या था? मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड हमें चाहिए वो मिल जाना, उचित स्तर का होना। तो वही मास्टर आपको पास करवा सकता है जो मतलब जिस स्टैंडर्ड की हमें जरूरत थी वो मिल जाए। तो इसका क्या था? क्या करना? मुफ्त में कोई चीज अगर आपको मिली है गिफ्ट के रूप में, तो कभी उसमें कमियां मत निकालो। ये मत देखो घोड़े के मुंह में देख कर कि दांत है कि नहीं है। ये इसका क्या था? कंफ्यूजिंग स्टेशन ही सिचुएशन ही है, यानी कि दुविधा वाली स्थिति बने रहना। लिखा है यहां से कम रेन और शाइन, यानी वॉट एवर हैपन्स या अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? परिस्थिति, सिचुएशन ये, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए चाहे ये। आपने देखा होगा सेना जो होती है ना, ये जब जनता की मदद करने की बात हुई तो मैंने कहा कम का मतलब आना, चाहे कितनी बारिश हो, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे, मैंने कहा वो हमेशा आएगी ही आएगी, चाहे बारिश हो। और शाइन का मतलब, शाइन यानी कि चमकना ही है। चलो इसको ऐसा करता हूं और खतरनाक लिंक कर देते हैं, इसको लिंक करते हैं किसान से। देखना याद जबरदस्त होगा ये। मैंने कहा चाहे बारिश आए और चाहे चमके कौन? सूरज। यानी कितनी गर्मी पड़े, चाहे कितनी बारिश पड़े, लेकिन किसान बेचारा काम किसमें करता रहता है? खेत में। यानी कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में। ये इसको थोड़ा चेंज कर देते कनेक्शन, ये और दमदार बन जाएगा। ये लिखा है कैरी द बॉल, यानी इंचार्ज होना, प्रभारी होना। और आपको पता है कि जब मैच होता है नहीं, तो कैरी का मतलब, कैरी यानी कि लाना, बॉल यानी कि बॉल। ये तो मैंने कहा आपने देखा होगा जब कोई मैच होता है तो बॉल को कौन लेकर आता है? कौन लाता है? जो वो होता, क्या बोलते हैं, एम्पायर या रेफरी? रेफरी, मतलब रेफरी है चाहे एम्पायर कोई भी है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वही तो इंचार्ज होता है। ये तभी तो वही तो लाया है। तो इसी का अर्थ निकलता है इंचार्ज होना, प्रभारी होना। ये अ डाइम अ डजन, इसका अर्थ निकलता कोड़ी के भाव। कोड़ी के भाव किसको बोलते हैं? कम, मार्केट में सस्ता, सबसे सस्ता हो ये, हाँ उसको बोल सकते हैं कोड़ी के भाव, कोड़ी के दाम। वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, वेरी कॉमन है, यानी बहुत ही कम उसकी वैल्यू है एक तरह से। ये बहुत सस्ता कोड़ी के भाव। ये जब मार्केट में गया तो उसने कहा, बोले कि जी ए यानी कि एक ये, और ये कहना चाह रहा, साउंड टेक्निक यूज कर देते यहां से, ये देम यानी कि दाम। ये एक दर्जन, वो कह रहा है कि जी एक ही दाम है और सब ले जाओ एक दर्जन। ये केला ले जाना, बोले ले जाओ 10 रुपए में ये एक दर्जन। ये इसका मतलब ये एक दर्जन जो दे रहा है और एक ही दाम लगा रहा है सबके 10-10 रुपए, 10-10 रुपए। ये इसका मतलब हुआ कि भाव कैसा होगा? कोड़ी का भाव, बहुत ही कम वैल्यू जिसकी हो एक तरह से। ये एग्जाम में 2 से 3 बार पूछ चुका है। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, दोनों हाथ में लड्डू होना किसको बोलते हैं? हाँ, दोनों हाथ में लड्डू होना। क्या हुआ? बिल्कुल सही है। और क्या कह रहे इधर, एक और बोला ही, फायदेमंद। ठीक है, हर तरफ से लाभदायक हो, जो इन्होंने कहा वो भी बेस्ट चाहिए। मैंने कहा कि दोनों हाथ में लड्डू का मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि इधर तो मेरी जॉब लग गई एसएससीजीएल 2021 के थ्रू जो है, आईटीआई यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उसके बाद ये कह रहा है कि जब मैंने 22 वाला दिया तो 22 वाले में क्या हुआ, इधर मुझे मिल गया एमईएमए एसओ, एमईए के अंदर। ये तो देखो, ये क्या ये दोनों हाथ में लड्डू है? इधर भी लड्डू है, इधर भी लड्डू है। ये
ये कहना चाह रहा है ऑल द एडवांटेज, यानी देखो इधर भी एडवांटेज है, इधर भी एडवांटेज, सारी तरफ से फायदा ही फायदा होना। या ए सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति वेयर इन, जहां पर समवन, कोई भी व्यक्ति की बात कर रहा है, हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉयिंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, यानी दो अलग अलग अपॉर्चुनिटी हो, कि कोई ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर एक व्यक्ति के पास में दो अलग अलग अपॉर्चुनिटी हुई है, जैसे कि वो इसको भी ज्वाइन कर सकता है, इसको भी कर सकता है, यानी चारों ओर से क्या होना, फायदा ही फायदा होना, उसको बोलते दोनों हाथ में लड्डू होना। ये अब लिंक कैसे करें, देखिए ये इसको ऐसा कर सकते हैं, ये बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, ये बहुत का मतलब दोनों, वर्ल्ड यानी कि संसार। वो कह रहा है कि संसार है, इसको रिलेट करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, स्टोरिया बहुत सारी बन सकती है। वो कहना ही चाह रहा है कि संसार में ये सभी को ये पता है कि अगर मान लो जैसे आपके पास में है जी, दोनों की दोनों ही है, ये दोनों की दोनों जॉब कैसी है, बेस्ट ही तो है एक तरह से। संसार में हर कोई चीज जानता, हर कोई आदमी जानता है जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, इसका मतलब चारों ओर से क्या हो रहा है, फायदा ही फायदा है, एडवांटेज ही एडवांटेज है, उस चीज को बोलते दोनों हाथ में लड्डू होना ही है। उसके बाद है ना बिहाइंड, ठीक है 2 सेकंड का ही जोश है, लिखा है सम एक्ट डन प्राइवेटली, यानी कोई भी काम किया गया हो तो कैसे किया गया हो, प्राइवेटली, यानी कि गुप्त रूप से ही। देखो जो जगह में नहीं थे उनकी तो आंखें ज्यादा खुल गई, है ना। यहां पर है करिश्मा कपूर, हाँ हाँ हाँ, करीना है क्या, हाँ करीना कपूर है जी। गाना है था ये मेरा दिल तुम पे दीवाना नहीं है आ गया, शाहरुख खान के साथ एक गाना था, देखा है, नहीं देखा, ये दिल मेरा तुम पे आ गया, फिर वो गेट को बंद करती है, फिर दोनों डांस करते हैं, ऐसा ये गाना था, देखा हुआ नहीं है, ठीक कोई बात नहीं, मैं भी यही चाहता था कि नहीं देखा हुआ हो। अब जरा गौर से सुनिएगा कि बिहाइंड यानी क्या होता है, क्लोज यानी, और डोर यानी, इस बंद दरवाजे के पीछे यहां जो हम पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, बाहर वाले को पता है काम कैसा चल रहा है, ये गुप्त रूप से, ये इसी को बोलते हैं कोई काम ऐसा जो गुप्त रूप से किया गया हो। लिखा कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा खर्चीला एक तरह से। ये मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ जी, और एक्सीडेंट जब हुआ, एक तो टूट गई क्या आर्म यानी भुजा, और एक टूट गई लेग यानी कि टांग, है कितनी कॉस्ट आएगी ऑपरेशन में, बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, इसी को बोलते हैं वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा पैसा लगना, बहुत ज्यादा खर्चा होना ही है। उसके बाद देखिएगा 24 हो चुके, एक एक को करते चलते, सबसे पहले करेंगे 21 नंबर, कौड़ी के भाव, बहुत सस्ता एक तरीके से। इसका क्या था, क्या था, वॉट एवर हैपन्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, किसान जो है चाहे बारिश आए और चाहे सूरज चमके, लेकिन वो काम करता ही रहता है खेत के अंदर, इसका अर्थ यही निकलता है चाहे कुछ भी हो। और इसका इंचार्ज होना, परबारी होना, ये पीछे वालों को सारा समझ में आ रहा है, लेकिन तेरे हाथ में ये ऐसे क्या जा रहा है, ये ऐसे होता लड्डू, तो ऐसे उछालेगा चला गया तो ऐसे ही रखा करिए, या इसी में मजा आता है। हाँ देखिएगा, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का अर्थ निकलता है चारों ओर से फायदा ही फायदा होना, यानी दोनों हाथ में लड्डू होना। अब लिंक कैसे करेंगे, देखो ये मैंने कहा बेस्ट का मतलब बढ़िया, अच्छा बोथ का मतलब, और इस संसार में सभी जानते हैं कि दोनों चीज आपके पास अच्छी अच्छी हो, इधर ये भी पोस्ट अच्छी है, ये पोस्ट भी अच्छी है, इसका मतलब दो यूं कह सकते हैं कि दोनों हाथ में क्या है, लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू का मतलब सारी तरफ से फायदा ही फायदा होना ही है। इसका क्या था, गुप्त रूप से ही, लिंक याद है, ठीक है। इसका क्या था, क्या था, एक्सपेंसिव, ये ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना, जितनी ईडीएम अभी हम कर रहे हैं, ये लगभग लगभग ये मान के चलिएगा कि 70 to 80% ईडीएम डे 1 से लेकर 20 तक ही पूछेगा, 1 से लेकर
20 तक। ये 70 to 80% ईडीएम ये यहीं से पूछना है ये। तो देखिएगा एक बार लिखा है बिहाइंड वंस बैक इन वंस एब्सेंस, यानी अपनी एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति में। तो अपनी अनुपस्थिति में यानी जिसको बोलते हैं गैर मौजूदगी। आप देखो लिंक कैसे करेंगे। बिहाइंड का मतलब वंस यानी अपनी, बैक यानी बिहाइंड का मतलब क्या बताया, पीछे। वंस यानी अपने, बैक यानी पीछे। अपनी पीछे, पीछे नहीं। बैक का मतलब होता पीछे, वापस होता। बैक का मतलब एक होता है बैक पेन, किसमें, बैकबोन सुना है, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, सुना है नहीं सुना। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो मैंने कहा बैक का मतलब होता पीछे, पीठ एक तरीके से ही है। तो ये कहना चाह रहा है मेरी पीठ पीछे उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे काम कर दिए। यानी कैसे काम किए, मेरी एब्सेंस के अंदर काम कर दिए, ये मेरी पीठ पीछे काम करना ही है। लिखा हुआ है यहां अपसेट द एप्पल कार्ट टू क्रिएट अ डिफिकल्टी, किसी के लिए समस्या पैदा कर देना। ये हुआ यूं, जैसे नॉर्मली आपने कई मूवियां देखी होगी। मूवी में क्या होता है, जैसे कोई बंदा है जी मार्केट में बेच रहा है क्या, एप्पल, सेव बेच रहा है। कोई गुंडा आया, गुंडे के रास्ते में अगर उसके कोई कार्ट आ गई, आपने देखा होगा गुंडा क्या करता है, ऐसे ये पकड़ा और ये गिरा दिया। होता है ना मूवी में, कई सीन आते हैं ऐसे ही है। वो आपने एक देखा होगा सीन, ये अक्षय कुमार वाला, ये एक एक्ट्रेस के साथ में जो वो ऊपर से गिरता है, वो एक गाड़ी के ऊपर, वो गाड़ी चलती जाती है, फिर उसमें चूहे हो जाते हैं। देखिए चूहे हो जाते हैं, निकलते हैं एकदम से गाड़ी में, उसमें होंगे ये। तो जरा देखिएगा एक बार, ये एप्पल का मतलब होता सेव, कार्ट यानी कि गाड़ी है। तो मैंने कहा ये बंदा है जो अपनी गाड़ी के अंदर सेव बेच रहा था। ये इतने में क्या हुआ, कोई दूसरा बंदा आया, कोई गुंडा आया, उसने क्या कर दिया, इसे उलट दिया। अपसेट यानी होता है वैसे अपसेट होना भी, और अपसेट का अर्थ उलट देना भी होता है ये। तो मैंने कहा एप्पल कार्ट यानी कि सेव वाली गाड़ी है। तो मैंने कहा इस गाड़ी में बेचा रहा है, क्या बन रहा था, ये बेच रहा था एक तरह से सेव। ये कोई बंदा आया, इसने क्या किया, गाड़ी को उलट दिया जी। ये इस कंडीशन में बेचारे के लिए क्या पैदा होगी, समस्या, परेशानी, डिफिकल्टी जिसको बोलते हैं। इसका अर्थ यही निकलता किसी के लिए एक तरह से डिफिकल्टी पैदा कर देना। ये पुट वन आउट ऑफ काउंटेंसी एंड टू मेक वन फील असेम्ड। असेम्ड यानी कि क्या था, शर्मिंदगी, शर्मिंदा जिसको बोलते हैं, यानी किसी को शर्मिंदा करना एक तरह से। ये अब लिंक देव कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं। पुट का मतलब क्या होगा, रखना। वन का मतलब एक, आउट यानी कि बाहर। ये एक काम करिए, इसको रोकिए, इसको होल्ड पे रख दें। ये वर्ड जब आएगा नहीं, ये साइनो एंटो में, ये इससे रिलेट कर देंगे तो ये याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इसको फिलहाल एक बार होल्ड पे रखिएगा। ये लिखा हुआ है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये यानी कि सिचुएशन दैट इज बैलेंस्ड एंड फेयर, यानी एक ऐसी परिस्थिति जो बिल्कुल कैसे हो, बैलेंस हो जाए एक तरह से। ये या a situation in which everyone has a fair and equal chance of succeeding, यानी कि ऐसी परिस्थिति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास समान अवसर हो जीतने का। ही है। तो इसका अर्थ निकलता है समान अवसर होना। ही अब समान अवसर देखो कैसे है, ये लेवल का मतलब लेवल होना यानी समान होना। प्लेइंग फील्ड यानी कि खेल का मैदान। वो कह रहा है खेल का जो मैदान है वो बिल्कुल लेवल में है जी, बिल्कुल समतल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यहां से थोड़ा सा ऐसे हो गया, या फिर थोड़ा ऐसे था फिर ऐसे हो गया। तो कईयों को आदत हो इसके ऊपर ऐसे खेलने की, कईयों को आदत ऐसे हो। तो उसने कहा बिल्कुल ऐसे है जी, ये बिल्कुल समतल है। समतल है इसका मतलब सबके पास अवसर कैसा होगा, समान अवसर होगा एक तरीके से। इसी को बोलते हैं बेसिकली लेवल प्लेइंग फील्ड। गॉट द ग्रीन लाइट, यानी गॉट परमिशन टू गो अहेड विद समथिंग, यानी कि आपको क्या मिल जाना, परमिशन, अनुमति मिल जाना जी। अब देखो लिंक कैसे करोगे ये, इसको ऐसा करो, आपने ट्रैफिक में देखा होगा गॉट मतलब गेट के सेकंड बम, गॉट यानी कि मिलना। है ग्रीन का मतलब हरा, और लाइट का मतलब हरा लाइट यानी कि ग्रीन लाइट। ये जैसे ये ग्रीन लाइट का सिग्नल मिला, इसका मतलब आपको परमिशन मिल गई है कि आगे जा सकते हो। इसका अर्थ ये निकलता अनुमति मिल जाना। लिखा है बरी द हैचेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ निकलता टू मैक पीस, पीस यानी शांति। फॉरगेट पास्ट कोरल, पास्ट कोरल यानी कि पास्ट कोरल यानी कि पुराना जो झगड़ा है नहीं उसको भूल जाना। तो पुराने झगड़े को भूलना, इसका मतलब
शांति स्थापित करना। ये साउथ की मूवी आपने देखी होगी। साउथ की मूवी में क्या होता है, जब एक ऐसी स्टोरी बनती है नॉर्मली कि दो परिवार है और दोनों परिवारों के आपस में बनते नहीं है, जब इनके बीच में लड़ाई होती है तो लड़ाई में जनरली कौन से हथियार यूज करते हैं? जनरली कौन से हथियार? तलवार। तो तलवार और कुल्हाड़ी, मतलब ये बंदूक वगैरह तो ये रेयर केस में यूज होती है साउथ की मूवी में। ये मतलब ऐसे ऐसे हथियार आते हैं, एक तरह से देखने में लगता है कि काट डालेगा अगले को ये। तो ऐसा क्या हुआ कि दो परिवार है जी, दो परिवारों भयंकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। फिर होता क्या है कि इस परिवार से तो एक्टर आता है और इस परिवार से, यानी इसकी ही बुआ एक तरह से, पता नहीं ये बुआ मेरे से कैसे शादियां हो जाती है। ये होता है साउथ की मूवी में ये कि वो उसकी बुआ की लड़की थी और उन दोनों के बीच में टाका भिड़ जाता है ये। हाँ देखा है ना, ऐसा ही है। तो पता नहीं ऐसे कैसे होता, वहां थोड़ा समझ मेरे भी नहीं आ रही है। तो मैंने कहा इधर से क्या होता है, इनके लड़की होती है वो होती है एक्ट्रेस ये। फिर क्या होता है, दोनों में धीरे धीरे स्टार्ट होता है प्यार होना ही है। फिर जब दोनों में प्यार होना स्टार्ट होता है, दोनों के घर वाले राजी नहीं होते हैं ये। फिर जब राजी नहीं होते हैं तो इनमें से एक्टर कोशिश करता है एक तरह से, ये हो सकता है नौकर बन के चला जाए इनके घर पर, कुछ ऐसे स्टोरियां बनती है नॉर्मली। लास्ट में क्या होता है, दोनों परिवार ये डिसाइड करते हैं। बरी का अर्थ क्या निकलता है? बरी यानी कि दफनाना, गाड़ना। हैचिट यानी कि, हैचिट यानी कि कुल्हाड़ी। तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों परिवारों ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं, इन कुल्हाड़ियों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो क्या अब लड़ाई झगड़ा होगा? इसका मतलब शांति स्थापित करना, उसी को बोलते हैं बरीदा हैसिटी। 30 हो चुकी है, एक एक को देख लेते हैं। ये इसका क्या था? एब्सेंस में, ये अनुपस्थिति में, ये गैर मौजूदगी जिसको बोलते हैं। इसका क्या करना? डिफिकल्टी क्रिएट करना। ये इसका क्या था? समान अवसर मिलना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड। और ये क्या मिलना? परमिशन मिल जाना। ये और ये शांति स्थापित करना। ये उसके बाद देखिएगा हमारे पास में यहां पर लिखा हुआ है द लास्ट स्ट्रा, यानी एक ऐसी समस्या जो पतन का कारण बनती हुई है। इसको जरा देख लेते हैं एक बार। ये कहना चाह रहा फाइनल इरिटेंट। इरिटेंट यानी कि इरिटेट, सुना? इरिटेट तंग करना, परेशान करना, वो इरिटेट से इरिटेंट निकला हुआ है। ये इरिटेंट का मतलब होता है बेसिकली वो तंग करने के सेंस से कह सकते हैं या कोई परेशानी कह सकते हैं ये। हाँ, दैट मेड द सिचुएशन अनबियरेबल, यानी ये कहना चाह रहा है कि अंत में जो हानि है वो ऐसी मतलब परेशानी एक तरह से खड़ी हो गई जिसने मतलब सिचुएशन को ऐसा बना दिया है कि उसको क्या नहीं कर सकते अब। बियर यानी क्या होता है? सहन करना। बियरेबल यानी कि सहनीय, अनबियरेबल यानी कि असहनीय। यानी ऐसी परिस्थिति बन गई एक तरह से ये लास्ट के अंदर कि उसको आप सहन ही नहीं कर सकते एक तरह से ये। फिर देखो क्या कहना चाह रहा है, अ माइनर डिफिकल्टी बट, यानी छोटी सी समस्या तो है लेकिन कमिंग ऑन टॉप ऑफ ए सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, सारी खत्म हो गई लेकिन एक लास्ट में छोटी सी समस्या रह गई जी ये। और वही क्या हुई, उसी ने समस्या मतलब वो समस्या ऐसी हो चुकी है कि सिचुएशन को ऐसा बना दिया कि अब सहन आप नहीं कर सकते। ये उस चीज को बोलते हैं लास्ट स्ट्रा। ये एक्चुअल में इसने स्टार्ट किया है पिछले 4 साल से, ये पहले नहीं आते थे ये। तो लिंक देखो कैसे करेंगे, इसको ऐसे याद ना करेंगे ये। हम ऐसा करेंगे कि लास्ट में कोई ऐसी समस्या बन गई है जो मतलब कि जी अब सहन नहीं की जा सकती, ऐसी सिचुएशन बन जाना है। और एग्जाम में अब ये बार बार रिपीट भी हो रही है। बताओ लिंक कैसे करें? स्ट्रा का मतलब होता है तिनका या घास और लास्ट का मतलब होता है अंत्य। बताइए, बहुत आसान कनेक्शन होगा ये। कहां जाना हो? किसके गद्दे पर? गद्दा अच्छा गधा, तो गधे पर क्या डाल देना? यहां बोझ कहां है? यहां उससे नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूं कि 2 पॉइंट आपके पास। लास्ट का मतलब होता अंत्य, स्ट्रा का मतलब होता घास या तिनका। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान लीजिए घर में जानवर है और पता चला कि अंत में केवल इतना सा तिनका ही बचा है, यानी एक ऐसी समस्या हो गई है कि जानवर के लिए एक तरह से ये कहना ये चाह रहे हैं कि लास्ट में मान लीजिए 1 मिनट के लिए इतना सा तिनका बचा है, ये केवल इतना, पूरी घास नहीं, इतना सा तिनका बचा, लास्ट स्ट्राइक है, बोले कि इतनी सी ये चीज बची है। यानी ये सिचुएशन ऐसी बन गई है
कि अब जो जानवर होगा नहीं वो भी क्या नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा इस समस्या को, क्योंकि उसको चारा चाहिए खाने के लिए। ये तो उसी चीज को बोलते कोई ऐसी समस्या बन जाना एक तरह से लास्ट के अंदर ये, कि मतलब जिसको सहन ना किया जा सके। इसको ये याद मत करना, ये हिंदी है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद करोगे तो ये लाइनें रटनी नहीं पड़ेगी। ये यानी ऐसी परिस्थिति बन जाना जिसमें मतलब सिचुएशन जो है एक तरह से ये अनबियरेबल हो जाए। अनबियरेबल यानी कि असहनीय। तो ये असहनीय वाली स्थिति होगी लास्ट में, अगर अंत में इतना सा तिनका बचा है जी, ये खाएगा क्या एक तरह से वो। ये तो इसी को बोलते हैं एक तरह से कि लास्ट मतलब ऐसे सिचुएशन बन जाना जिसको सहन ना किया जा सके। लास्ट स्ट्राइक लिखा है फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। ये देखो ये कहना चाह रहा है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के सभी हिस्सों से, ये सारे पार्ट कह दिए। ये अब लिंक देखो ऐसे कर लो, फोर का मतलब कॉर्नर यानी कि कोने। तो देखो पृथ्वी के कोने कितने हैं, चार ही है ना, चार कोने ही है ना, एक दो और तीन चार। ये तो मैंने कहा ये कहना जरा पृथ्वी के चारों कोनों से, इसका मतलब सारे पार्ट से ही है। इसी में छिपा हुआ लिंक है, सारे पार्ट से एक तरह से ये। उसके बाद देखना स्लिप ऑफ द पेन। ये हमने एक ईडियम याद की थी, स्लिप ऑफ द टंग। गलती किसमें थी, बोलने में गलती होना ही है। एक याद किया था हमने ए बेकर्स डजन, क्या था 13। लिंक याद है, एक का मतलब एक था, डजन यानी कि 12, और 12 और एक 13। अभी हमने एक ईडियम याद की अ डाइम अ डजन, उसका क्या था डाइम अ डजन, पौड़ी के भाव, बहुत सस्ता होना। ये यहां लिखा स्लिप, स्लिप का मतलब फिसलना, पेन का मतलब पेन। अगर मान लो जैसे मैं लिख रहा हूं जी, और यहां लिखते लिखते मान लीजिए जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं ये, और लिखते लिखते अचानक से मेरा पेन होता है फिसल जाता है, तो फिसलेगा तो गलती कहां होगी, लिखने में। जबान फिसलेगी तो बोलने में। उसके बाद देखिएगा लिखा प्लेन एज डे, यानी कि वेरी ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट होना एक तरह से। ये कोई भी ऐसी चीज जिसको समझना बहुत स्पष्ट हो, आसान हो एक तरीके से। ये देखो प्लेन का मतलब साफ, डे का मतलब दिन। अगर दिन साफ है मतलब बिल्कुल बादल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको समझना बिल्कुल इतना आसान है कि हम समझ जाएंगे कि बारिश तो नहीं होगी। ये सीधा लिंक इसी में छिपा हुआ है, प्लेन एज डे में। ये लिखा बीट द एरिया, टू मेक एफर्ट्स यानी प्रयास करना, और वो कैसे हो जाए यूजलेस, यानी कि व्यर्थ का प्रयास करना, बेकार की कोशिश करना। बीट का मतलब हराना, एयर यानी हवा। अगर कोई ये कहता कि मैं हवा को हराऊंगा, क्या हरा सकते हैं आप, कोशिश तो करो, हरा पाएंगे। जैसे मान लो आप ये कहते हैं कि ये बेड है जी, और ये यहां पर थोड़ी बहुत हवा है, और मैं इसके ऊपर कूद कर एक तरह से हवा को हराऊंगा, ये तो क्या हरा सकते हैं, नहीं। इसका मतलब जितनी कोशिश करेंगे वो सारी की सारी यूजलेस ही जाननी है। इसी को बोलते हैं बेकार की कोशिश करना। ये 36 है यहां पर, इसका बताना पहले गलती कहां थी, लिखने में। ये इसका क्या था, बिल्कुल स्पष्ट होना ही है, क्योंकि दिन जो था बिल्कुल प्लेन था, साफ था एक तरह से। इसका संसार के हर हिस्से से ही है। इसका क्या था, बेकार की कोशिश करना, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं सारे यूजलेस चले जाएंगे। और अच्छा ये गलत आ गया यहां, ये इसका क्या था, हाँ मतलब ऐसी परिस्थिति बन जाए लास्ट में। देखो कैसे याद करना, मैं बताऊं आपको, ये रटना नहीं इसको। ये कहना चाह रहा है कि अंतिम तिनका बचा है, यानी अब ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि अब सहन नहीं हो सकती। बस इतना याद करना, कुछ भी याद नहीं करना, बाकी ऑप्शन आपका काम कर जाएगा। ये लिखा है यहां पर पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ये ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, यानी कहना चाह रहा है कि कोई आदमी जितना कठिन परिश्रम कर सकता उतना करने की कोशिश करना है एक तरह से। ये कहना ये चाह रहा है। ये अब लिंक कैसे करें, ये नॉर्मली आपने देखा होगा, कबड्डी खेली आपने, खेली है ना। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 7, ठीक। तेरे तो साइन भी ऐसे होते हैं। हाँ। वो कहां गया तेरे साथ वाला, कहा, नहीं ये नहीं है, वो तो और ही था, वो इस्माइल वाला। हाँ कहा बेटा, नहीं है क्या अभी, स्टडी कर रहा है, ठीक है। कर रहा है या करवा रहा है,
हाँ, तो देखिएगा जरा, ये इसका अर्थ निकलता जितना कठिन परिश्रम कर सके उतना करे, एक तरीके से ये। अब लिंक देखो कैसे करोगे। पुट का मतलब रखना, वंश यानी अपना, और बेस्ट का मतलब अच्छा, फुट यानी कि पैर, फॉरवर्ड यानी आगे। और आपको पता है कि जब आप कबड्डी खेलते हैं तो हम जितना कोशिश हो सकती है हमारे से, ये जितनी हार्ड वर्क हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं, मतलब जीतने की एक तरीके से। और आपने देखा होगा पैर भी कौन से पैर को आगे रखते हैं, जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पैर होगा ये, और हमें लगता है कि इसी पैर को हमें आगे रखकर मतलब कबड्डी खेलनी चाहिए ये। इसका मतलब ये निकलता है कि जितना आप कर सकते हैं, आप में अंदर पोटेंशियल है, उतना अच्छा करने की कोशिश करना, उतना ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करना ही है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि अपना बेस्ट फुट आगे रखना है एक तरह से ये। इसका अर्थ ये निकलता है बहुत ज्यादा मेहनत करना है, जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करना ही है। लिखा है यहां पर एक बार फिर, बैड ऑफ रोजेस। कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल सिचुएशन किसको बोलते हैं? आरामदायक सिचुएशन, ये जिसको बोलते हैं फूलों की सेज। तो फूलों की सेज याद नहीं करना, इसका अर्थ निकलता है कंफर्टेबल सिचुएशन ये, यानी कि बड़ा ही आनंद आए एक तरीके से ये। और सबको ये पता है कि जब बेड का मतलब क्या होता है? बिस्तर या पलंग कह सकते हैं ये, बिस्तर या पलंग ये। रोज का मतलब गुलाब का फूल। अगर मान लो बेड पर बिछे हो गुलाब के फूल और आपको यह बोल दिया जाए कि इसके ऊपर सोना है, कैसा लगेगा? कंफर्टेबल। इसका अर्थ निकलेगा क्यों बुलाने की कोशिश कर रहा है मेरे? हाँ, बेड का मतलब होता है पलंग या बिस्तर, और पलंग या बिस्तर में अगर गुलाब के फूल बिछे हो तो मैंने कहा वो सिचुएशन होती है बड़ी कंफर्टेबल, आनंददायक कह सकते हैं। एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है ये। और कांटे बिछे हो तो फिर कैसा फील करोगे? अनकंफर्टेबल बनेगा ये। बेड ऑफ थॉर्न से आगे चलकर आएगी ऐसी इडियम ये। लिखा है यहां पर हैव वंस हैंड फुल, यानी पूरी तरीके से बिजी होना, व्यस्त होना। और ये कहना ये चाह रहा है, कहां आ रही आवाज? हाँ बोलिए। ऊपर, हाँ ऊपर ही देखा कर, नीचे कुछ नहीं रखा ये। तो देखिएगा जरा ये, टू बी वेरी बिजी होना, यानी मतलब सॉरी बहुत ज्यादा व्यस्त होना ये। हाँ, तो लिंक देखो ऐसे करते हैं। हैव का मतलब कोई भी चीज अपने पास में होना, वंस यानी अपना, हैंड यानी हाथ, फुल का मतलब फुल। ये कहना चाह रहा है कि मेरे हाथ तो क्या है? फुल भरे हुए। इसका मतलब ये अभी क्या है? बिजी है, और इसी को बोलते हैं बहुत ज्यादा व्यस्त होना ही है। लिखा है अलार्म्स एंड एक्सकर्शन, कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोर। अप्रोर यानी हो हल्ला, याद कर लिए ना? हाँ, ये हम याद कर चुके, दोनों बैच में कर चुके, जो नए स्टूडेंट है उनका भी नहीं हुआ। इसका अर्थ निकलता हंगामा, हो हल्ला, इस सेंस के अंदर ये आपने जनरली देखा होगा। अच्छा, एक्सकर्शन यानी क्या होता है? सैर करना। इसका अर्थ निकलता सैर, छोटी यात्रा एक तरह से कह सकते हैं ये। याद ऐसे कर सकते हो, मतलब ऐसी यात्रा जो आनंद के लिए हो, प्लेजर के लिए हो ये। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स यानी पुराना। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कृष्ण यानी भगवान कृष्ण ही है, आनंद के लिए किसके साथ शेयर करते थे? गोपियों के साथ शेयर करते थे ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता शेयर करना, भ्रमण करना ही है। अब जब आप शेयर करने गए, भ्रमण करने गए, यात्रा पर गए, तो वहां पता चला कि सारे के सारे ऑल, यानी कि जी ऑल, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? रम पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं जी। तो सारे के सारे जो रम पियेंगे, दारू पियेंगे, ट्रिप पर गए हो, तो फिर वहां क्या करते हैं जनरली? हो हल्ला ही तो करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, हंगामा, हो हल्ला, अशांति, हलचल के सेंस में ये। लिखा लेट इन द डे, टू डिले टू बी ऑफ एन यूज, इतना डिले कर देना कि कोई काम का ही ना रही है, यानी इतनी देर से आना कि किसी काम का न रहना ही है। लेट का मतलब देर, इनका मतलब मैं, और डे का मतलब दिन। वो कह रहा है मैंने तेरे को दिन में बोला था और तू लेकर आया है रात को, यानी इतना लेट हो गया कि अभी चीज काम की नहीं है एक तरह से ये। इसी को बोलते कोई ऐसी चीज जो मतलब बहुत ज्यादा जिसमें देर हो जाए, वो काम की ना रहे ये। उसके बाद देखिएगा 40 हो चुकी है ये। एक एक को देखते हैं, इसका क्या था? कंफर्टेबल। और ये
बीची, और ये हो हल्ला करना, और ये यानी जितना आप कर सकते हैं उतना कठिन परिश्रम करने की कोशिश करना है। तो अपना अच्छा पैर मतलब आगे रखना है एक तरह से ये। और इसको अगर आप कनेक्शन दूसरे तरीके से करो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये आपने अगर देखा हो तो जो नई नवेली दुल्हन आती है नहीं है, और जब दुल्हे के घर पर पहली बार एंट्री होती है तो उसे अपना अच्छा पैर आगे रखना पड़ता है। ये समझ रहे कौन सा पैर, दाया या बाया? दाया पैर। यानी वो कोशिश पूरी यही करती है कि अपनी छाप वहां छोड़ सके एक तरह से। ये मतलब जितनी कोशिश हो सकती है उतनी करे एक तरह से, वो से भी लिंक हो सकता था। ये इसका क्या होगा, इतना देर से हो जाना या इतने देरी से आना कि कोई काम का ही ना रहे। ये अब एक एक को एक बार 5 मिनट हम थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं इनको। ये यहां से चलते हैं इस जगह से। तीन नंबर का क्या था? इकट्ठा होना बड़ी संख्या में, याद है? ठीक है, एक नंबर बताइए जल्दी से, लिंक याद है? ठीक है, 5 नंबर का बताइए। घोड़ी की टांग क्यों बांधा था और कैसे चल रहा था? पैदल ही है। उसके बाद देखिएगा आप 6 नंबर, संस्कृत में बताना है, लिंक याद है? ठीक है, उसके बाद देखिएगा 2 नंबर, बेस्ट क्वालिटी है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ठीक समय पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक बार और आगे चलते हैं, थोड़ा चेंजेस करते चल रहे हैं आगे से क्लास के अंदर, ये देखिएगा। ये तो 8 नंबर, अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, ये ठीक है। और फिर उसके बाद बताइए 10 नंबर, कोई भी चीज का प्रॉपरली काम ना कर पाना, सही ढंग से काम ना करना। ये उसके बाद देखिए 12 नंबर, तेजी से ही है। उसके बाद बताइए 7 नंबर, समय से पहले करने की कोशिश करना, और वो तभी हो सकता है जब आप घड़ी के विरुद्ध जाकर काम करेंगे। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर, काम में आना, यूजफुल होना। ये सीधा हैंडी से लिंक हो जाएगा। 11 नंबर क्या था? व्यर्थ की आशा, ये लिखा है। 16 नंबर क्या था? उचित स्तर का होना, यानी मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। ये फिर देखते हैं 14 नंबर, छोटी यात्रा। 13 नंबर, 13 बिल्कुल स्पष्ट, हाँ बिल्कुल स्पष्ट। ये उसके बाद देखिएगा आप 15 नंबर, निडर होने का ढोंग करना। है। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर, क्या था? दुविधा वाली स्थिति होना ही है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन होना ही है। उसके बाद जो है, मेरे भाई क्या सिस्टम है, रुका नहीं जाता 2 घंटे 3 घंटे। हाँ, 17 नंबर, कोई भी गिफ्ट में मुफ्त में कोई चीज आपको मिली है तो उसमें ये मत देखो क्या कमियां है। हाँ, उसके बाद देखिएगा ये हो ही चुके हैं, ये हो चुके हैं जी। ये फिर चलते थोड़ा सा और आगे। 24, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। 21 नंबर, कोड़ी के भाव, ठीक है। 20 नंबर, इंचार्ज होना। और 22 नंबर, चारों ओर से फायदा, दोनों हाथ में लड्डू होना। ये 23 नंबर, क्या था? कोई भी काम जो प्राइवेटली सीक्रेटली किया जाए, गुप्त रूप से। 19 नंबर, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो। ये फिर आगे चलते हैं, और लिखा है 25, अपनी अनुपस्थिति में, हाँ अपनी पीठ पे चाहिए। फिर आगे चलते हैं 28 नंबर,
समान अवसर मिलना सबको ही है। और 26 किसी के लिए समस्या पैदा कर देना ये। और 29 परमिशन मिल जाना। और 30 शांति स्थापित करना, क्योंकि गार्ड दिया था यहां खुला है। हाँ खुला गार्ड नहीं है, लिखा है यहां पर 33। लिखने में गलती होना, बिल्कुल सही है। उसके बाद 35 व्यर्थ का प्रयास करना है। उसके बाद देखिएगा 34 बिल्कुल स्पष्ट हो समझने में ये। और ये हो ही चुका, ये हो चुका। ये 31 सिचुएशन कैसी हो जाएगी, अनबियरेबल, असहनीय है ये। लास्ट कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये लिखा है यहां पर 37 कंफर्टेबल, 38 बिजी होना ही है। ठीक है, अब कर लेते हैं यहां से हम डे, कितना हो गया, 5 हो गया ना। हाँ 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लोगे, ब्रेक लोगे? एक काम करिए, हेलो हेलो हेलो, वो जलकरण जी होंगे वहां बाहर ही। अरे टक टक तो करो, तो ऐसे टक टक थोड़ी होता है, ऐसे करो। वो आ गए। 7 मिनट का ब्रेक कर दीजिएगा अभी। हाँ क्योंकि टॉपिक के बीच में चल रहा है तो पूरा गड़बड़ा जाएगा ये। अभी कर दो, जो आगे ब्रेक होगा नहीं है 7 मिनट का अभी कर दो ये, यानी 10 मिनट में ये सारे मुझे वापस चाहिए पर है नहीं। ठीक है जी, 10 मिनट 7 मिनट पानी पीकर आ जाओ ये।